आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, योग दिवस के उपलक्ष्य पर उपस्थित योग गुरु, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सहयोगी तथा मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों की बहुत बहुत सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने भारी बारिश होने के बावजूद भी अपने साहस और उत्साह को बनाए रखा। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेम और विश्व योग दिवस के प्रति आपका समर्पण अटूट दर्शाता है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित होने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज यहाँ धरती पर स्वर्ग श्रीनगर में उपस्थित इस जन समूह को संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यात्रा वर्ष 2015 से शुरू हुई है। इस वर्ष योग का विषय स्वयं और समाज के लिए योग, जिसमें योग की परिवर्तनकारी शक्ति को सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। योग से हमारा अंतःकरण संतुलित होता है और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। जब बच्चे, बड़े, युवा या बुजुर्ग हर कोई योग से जुड़ता है तो पूरे समाज में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। हमारी सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने का भी दिन है। एक साथ योग का अभ्यास करके हम मतभेदों को दूर करते हैं, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और एक मजबूत तथा संगठित समाज का निर्माण करते हैं। योग एक और जहाँ यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देकर व्यक्ति का पोषण करता है, वही दूसरी ओर यह समाज को एकता और कल्याण में भी योगदान देता है। योग सद्भावना और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देकर दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। योग हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को विकसित करने में भी मदद करता है, ताकि हम अपने रोजमर्रा की परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सके। योग हमें मानसिक शांति देता है और अनुशासन तथा सहन शक्ति विकसित करने में भी हमारी मदद करता है। मुझे योग दिवस 2024 के अवसर पर कई नई पहलों को देखकर खुशी हो रही है। इनमें अंतरिक्ष में योग, योग डे, परिवार के साथ योग इत्यादि शामिल है। दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए इस तरह की सार्थक गतिविधियों के साथ साथ सौहार्दपूर्ण योग प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आ रहे हैं। यह उत्साह इसे एक अद्वितीय वैश्विक आयोजन बनाता है। आयुष मंत्रालय योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए तैयार होने और इसमें सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु परिवार के साथ योग वीडियो प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की मेजबानी कर रहा है। योग डे चैलेंज 2024 के तहत
योग से संबंधित प्रौद्योगिकी और उत्पादों का नवाचार और विकास करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जब हम योग और कर्मयोग की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना के साथ संकल्प लेना है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम एक सजग नागरिक के रूप में अपने परिवार और समाज को साथ लेकर आगे बढ़े। आइए योग की अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए या संकल्प ले और अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य और आरोग्य के इस जन आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यह वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में योग विशेषज्ञ, चिकित्सा पेशेवर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, योग समर्थक और छात्र इस आयोजन में भाग ले रहे। हम स्वयं और समाज के लिए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं एक सच्चे योग साधक हैं और आप योग को सही अर्थों में प्रस्तुत करते हैं। मैं आभार आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वह अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है।
विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड। Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within,
we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण मैं इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Common Yoga Protocol. Now I request Dr. Kash. सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर के ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखें या एंकल के पास रखने का प्रयास करें। इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को और कमर को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए और विश्राम कीजिए। यहाँ अभ्यास पाचन क्रिया में डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पेट की चर्बी को घटाता है। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर, गर्दन, छाती को पीछे की तरफ लेके जाइए। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रहे
प्रश्वास के साथ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और दोनों हाथों को पहले जैसे सामान्य स्थिति में रखिए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे, सिटिंग सीरीज। धीरे धीरे अपने मैट पर बैठ जाइए, पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, गर्दन कमर सिर सीधा रखें। इसको दंडासन कहते हैं। इस अवस्था से अगले आसन पद्मासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को शरीर की तरफ खींचिए और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। इसका अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है। और धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट के अंतर रहो, गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखें और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन। यहाँ अभ्यास जिन्हें घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है या घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। शीतल दंडासन से दंडासन में और एक एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। एड़ियां बाहर की तरफ है, घुटने मिले हुए होना है और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन, यहीं से हम अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए, घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, कलाई ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर गर्दन छाती के ऊपर की भाग को पीछे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोले, दोनों हाथों को हथेलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर लेके जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका के रखें, छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अपर बैक मसल को मजबूत करता है और धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और विश्राम कीजिए। यहीं से हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल में से सिर के ऊपर लेके जाइए और एक एक हाथ को दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधा पर स्थापित करें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यह अभ्यास फेफड़ों का कार्य क्षमता को बढ़ाता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों
दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वालों आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखें और पैर नीचे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बना के रखें। दोनों एड़ियां अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखें और इस अभ्यास को मुद्रासन कहा जाता है। और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती के पास रखिए और श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शर्वासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें, थोड़ी को जमीन पर स्थापित करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, घुटने को सीधा रखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन साइटिका कमर दर्द जैसे शिकायतों को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पीठ के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुपन आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट देते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब को और कमर को ऊपर उठाइए। वृक्ष के आकार शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास। और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आइए और धरती में स्थापित कीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसे आईबीपी है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति थोड़ी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए। जिसे गर्दन में दर्द है, सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर। यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों को निवारण करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में
विश्राम कीजिए। अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास लेके आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाइए और पूरा शरीर को खींचिए। सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास कीजिए। इस अवस्था में 2 से 3 श्वास प्रश्वास तक बने रहिए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस शरीर के पास लेके आइए और पैरों के बीच में हाथों के बीच में उचित दूरी बना के रखिए। हथेलियों का मुख आसमान की ओर खुले रहे, आंखें बंद रखे और गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। शरीर में उत्पन्न होने वाले ऊर्जाओं का महसूस करने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देखने का प्रयास और पूरा शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। पूर्णता से विश्राम कीजिए और धीरे से बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। दाएं या बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास 2 बार करेंगे। प्लीज आवृत्ति के लिए जिसे आईबीपी, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आंखें बंद रखे, कमर गर्दन सीधा रखे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें। गहरा लंबा श्वास लेना है और पेट की मांसपेशियों को दबाते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। पहला चरण अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए और दाएं हाथ से राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा धारण कीजिए। बाएं नासिका रंध्र को अंगूठे से बंद करते हुए बाएं नासिका रंध्र से श्वास को धीरे धीरे अंदर लीजिए। अब बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़िए। पुनः दाएं नासिका रंध्र से श्वास को अंदर लीजिए और बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहे। बाएं नासिका रंध्र से श्वास अंदर और दाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर। दाएं से अंदर पुनः बाएं से बाहर। ध्यान रहे श्वास धीमा, गहरा और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा जैसे विकारों को नियंत्रित करता है। और धीरे धीरे बाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस पुनः सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ से मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार बनाइए और जीभ से गहरा श्वास लीजिए और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास अंदर और नाक से श्वास बाहर।
शीतली प्राणायाम शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए, उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें, नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंठ से बवरे जैसे शब्द को उत्पन्न कीजिए। एक और बार नाक से श्वास अंदर और बवरे जैसे कंठ से ध्वनि को उत्पन्न करते हुए नाक से श्वास को बाहर। कंठ से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास और तरंगों को मस्तिष्क तक लेके जाने का प्रयास। और धीरे से दोनों हाथों को वापस लेके आइए। यहाँ भ्रामरी प्राणायाम तुरंत तनाव, अवसाद, चिंता को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए। कंधों को शिथिल रखें और श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास धीमा और गहरा रहे, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता, अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए। पूर्णतः निर्विचार होने का प्रयास।